गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मेरा नाम शिवानी शर्मा। तो हम पढ़ रहे थे राजस्थान के इतिहास के क्वेश्चंस। तो पिछले वीडियोस में हमने राठौड़ वंश के क्वेश्चंस डिस्कस किए, फिर हमने की गुर्जर प्रतिहार वंश, फिर हमने किया चौहान वंश और कछावा वंश। तो आज हम डिस्कस करेंगे गुहिल वंश। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आने वाले एग्जाम्स में आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। तो अपने सेशन को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेवाड़ की एकमात्र ऐसी जागीर कौन सी थी जिसे स्वतंत्र रूप से सिक्के ढालने का अधिकार प्राप्त था? ऑप्शन है सलुम्बर, देवलिया, मांडलगढ़ या बदनौर। तो उसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, सलुम्बर। नेक्स्ट, राणा सांगा की मृत्यु निम्न में से किस स्थान पर हुई? ऑप्शन है बसवा दौसा, महावीर जी करौली, मांडलगढ़ भीलवाड़ा या खानवा भरतपुर। तो इसका सही जवाब है बसवा दौसा। नेक्स्ट, गुहिल वंश की प्रारंभिक राजधानी थी? ऑप्शन है आहड़, चित्तौड़गढ़, मालवा या नागदा। तो प्रारंभिक राजधानी जो थी सबसे पहली वो थी नागदा। नेक्स्ट, कुंभा की हत्या कब हुई? ऑप्शन है 1478 ईस्वी, 1468 ईस्वी, 1458 ईस्वी या 1288 ईस्वी। तो महाराणा कुंभा की जो हत्या है वो हुई थी 1468 ईस्वी में। तो महाराणा कुंभा जो है महाराणा मोकल के बाद में 1433 ईस्वी में जो है मेवाड़ के महाराणा बने। अब इन्होंने जो है इनको जो उपाधि दी हुई थी, इनके जो उपनाम थे वो थे हिंदू सुरतन और अभिनव भट्टाचार्य के नाम से इनको जाना जाता था। 1437 में जो है इन्होंने सारंगपुर का युद्ध लड़ा। वो लड़ा इन्होंने सुल्तान महमूद के साथ में। जैसे ही उनको इस युद्ध में विजय मिली तो इन्होंने चित्तौड़गढ़ दुर्ग में जो है वो कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया। ये जो कीर्ति स्तंभ है इसका निर्माण जो है वो हुआ आपका, इसके निर्माण की शुरुआत तो 1440 में हुई और 1448 में ये जो है वो बनके पूरा कंप्लीट हो गया। तो कीर्ति स्तंभ का निर्माण भी महाराणा कुंभा ने करवाया। ये वही कीर्ति स्तंभ है जिसको भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश कहा जाता है। तो महाराणा कुंभा जो है वो एक अच्छे संगीतज्ञ थे और शिल्प शास्त्र के ज्ञाता भी इनको माना जाता था। इन्होंने बहुत सारे मंदिरों के निर्माण करवाए। कुंभ श्याम मंदिर का करवाया, आदिवरा मंदिर और कुंभ स्वामी मंदिर जो है अचलेश्वर दुर्ग में, वो उसका निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया। और जो कुंभा के द्वारा जो रचित ग्रंथ थे वो थे संगीत राज, संगीत मीमांसा, रसिक प्रिया। तो संगीत शास्त्र के बहुत बड़े ज्ञाता माने जाते थे। और जो 1468 ईस्वी है उसमें इन्हीं के बेटे उदा ने जो है महाराणा कुंभा की हत्या कर दी। तो ये था महाराणा कुंभा के बारे में थोड़ा सा कुछ। अब आगे बढ़ते हैं। प्रताप का राज्याभिषेक कब हुआ? ऑप्शन है 28 मार्च 1573, 28 फरवरी 1572, 28 फरवरी 1573 या 28 मार्च 1572। तो महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक जो है वो हुआ 28 फरवरी 1572 को। नेक्स्ट, राणा कुंभा का द्वारा निर्मित 32 दुर्गों में सबसे महत्वपूर्ण दुर्ग है? ऑप्शन है मचान दुर्ग, बैराट का दुर्ग, कुंभलगढ़ का दुर्ग या बसंती दुर्ग। तो राणा कुंभा द्वारा जो निर्मित दुर्ग हैं 32 दुर्ग जो इन्होंने बनवाए उसमें सबसे महत्वपूर्ण दुर्ग जो है वो है कुंभलगढ़ का दुर्ग, जिसको मेवाड़ की आंख भी कहा जाता है। और कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में एक कहावत है कि अगर आप उस दुर्ग के सामने खड़े होके इसके दीवार को देखो तो आपके सर पे जो पगड़ी पहनी हुई है वो भी
नीचे गिर जाती है। तो ऐसी कुछ कहावत कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में भी कही जाती है और मेवाड़ की आंख इसे कहा जाता है और महाराणा कुंभा के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। नेक्स्ट, कुंभलगढ़ का युद्ध कब हुआ? ऑप्शंस है 3 मई 1579, 4 जून 1575, 3 अप्रैल 1578 या 4 जून 1576। तो उसका सही जवाब है 3 अप्रैल 1578 को कुंभलगढ़ का युद्ध हुआ। नेक्स्ट, बाड़ी धौलपुर का युद्ध कब तथा किसके मध्य हुआ? ऑप्शंस है राणा सांगा व इब्राहिम लोदी, राणा सांगा व बाबर, कुंभा व बाबर या इब्राहिम लोदी व बाबर। तो सही जवाब है राणा सांगा व इब्राहिम लोदी। तो राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच में जो है वो बाड़ी या धौलपुर का युद्ध हुआ। नेक्स्ट, एकलिंग महात्म्य का प्रथम अध्याय जिसकी रचना स्वयं कुंभा ने की थी क्या कहलाता है? ऑप्शंस हैं रूप वर्णन, राजवल्लभ, राजवर्णन या रूपवल्लभ। तो उसका सही जवाब है राजवर्णन। एकलिंग महात्म्य का जो प्रथम अध्याय है वो राजवर्णन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, अलाउद्दीन खिलजी और मेवाड़ वासियों के बीच चित्तौड़गढ़ की घेराबंदी किस वर्ष में हुई थी? ऑप्शंस हैं 1567, 1303, 1534 या 1467। तो अलाउद्दीन खिलजी और मेवाड़ वासियों के बीच जो चित्तौड़गढ़ की घेराबंदी हुई थी वो हुई थी 1303 ईस्वी में। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? ऑप्शंस है कुंभा के प्रधान शिल्पी मंडन, कुंभा के धर्मगुरु महेश भट्ट, कुंभा के दरबारी कवि कान्हा व्यास या कुंभा के संगीत गुरु श्री सारंग व्यास। तो ये जो चारों युग्म हैं इनमें से कौन सा युग्म गलत है ये बताना है। तो इसका सही जवाब है कुंभा के धर्मगुरु महेश भट्ट। आगे बढ़ते हैं। समर सिंह के समय के लगभग कितने शिलालेख अभी तक प्राप्त हो चुके हैं? ऑप्शंस हैं 18, 8, 13 या 3। तो सही जवाब है 8। समर सिंह के समय के जो हैं लगभग 8 शिलालेख जो हैं अभी तक हमें प्राप्त हो चुके हैं। नेक्स्ट, कीर्ति स्तंभ राजस्थान के किस विभाग का प्रतीक चिन्ह है? ऑप्शंस हैं राजस्थान पुलिस, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान या उपर्युक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो कीर्ति स्तंभ जो है वो राजस्थान पुलिस और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड इन दोनों का ही प्रतीक चिन्ह है। नेक्स्ट, गनीम बराड़ था। ऑप्शंस है चराई कर, मेवाड़ में युद्ध के समय वसूल किया जाने वाला कर, जागीरदार के संबंधी की मृत्यु होने पर लिया जाने वाला कर या श्रमजीवी जातियों से वसूल किया जाने वाला कर। तो गनीम बराड़ जो था वो था मेवाड़ के युद्ध के समय वसूल किया जाने वाला कर। नेक्स्ट, कुमारपाल प्रबंध में उल्लेख है कि चित्तौड़ के किले का निर्माण एक मौर्य राजा ने करवाया था। उस राजा का नाम था। ऑप्शंस है दशरथ, चित्रगुप्त, अंगद या चित्रांगद। तो सही जवाब होगा चित्रांगद। तो कुमारपाल प्रबंध में जो बताया गया है कि चित्तौड़गढ़ के किले का निर्माण जो है एक मौर्य राजा थे, चित्रांगद मौर्य या चित्रांग मौर्य भी उनको कहा जाता है, तो उन्हीं ने जो है चित्तौड़ के किले का निर्माण करवाया। तो ये थे हमारे आज के सेशन के कुछ क्वेश्चंस। आई होप आप लोगों को हमारा ये वीडियो पसंद आया है, और अगर पसंद आया तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।